फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही यूनिक सा डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। इस साड़ी से, ये जो साड़ी है ना ब्रासों की है, इससे मैं एक बहुत ही अलग सी ड्रेस बनाने वाली हूँ। उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी। तो उसके लिए ये देखिए, मैंने ये साड़ी ली है। 5 मीटर जो है इसकी लेंथ है साड़ी की जो टोटल है। और इसमें ये जो बॉर्डर है ये स्टिच किया हुआ है। अगर आपकी साड़ी में बॉर्डर स्टिच नहीं किया है, एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, तो आपको फिर वो कट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं अनस्टिच कर लूँगी क्योंकि ये अटैच किया हुआ है ऊपर से। अब ये तो हो गया हमारी ड्रेस के लिए मेन फैब्रिक। 5 मीटर ये फैब्रिक है और 7 मीटर के आसपास ही ये बॉर्डर है। अब ये देखिए, लाइनिंग लगाने के लिए मैंने ये साड़ी ली है पिंक कलर की। तो ये दोनों साड़ी जो हैं वो मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ की हैं। इसकी जो भी इंफॉर्मेशन है इनकी दोनों की, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दूंगी। और ये देखिए, साड़ी के ऊपर ये रिबन लगा हुआ है, तो इसको भी मैं अनस्टिच कर दूंगी। तो बिल्कुल हमें प्लेन फैब्रिक चाहिए होगा सबसे पहले। तो इसके जो दोनों बॉर्डर्स हैं ना, दोनों साड़ीज़ के जो बॉर्डर्स हैं वो मैं अनस्टिच करके फिर आपको कटिंग जो है दिखाती हूँ किस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। दोनों साड़ीज़ के बॉर्डर्स मैंने रिमूव कर लिए हैं। अब ये देखिए, ये साड़ी का जो अर्ज है ना वो है 45 इंचेस। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने योक पार्ट कट करना है ड्रेस का। तो उसके लिए देखिए, किनारी के साथ किनारी मिलाते हुए, मतलब लेंथ में मैं ये फोल्ड कर रही हूँ। तो किनारी के साथ किनारी मिला के हमने एक बार इस तरह से फोल्ड किया और दोबारा से ऐसे फोल्ड कर दिया। अब जो योक पार्ट है ना, उसका बैक और फ्रंट दोनों हम एक साथ कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने रखनी है यहाँ पे लेंथ। तो जो टोटल लेंथ है ना, तैयार लेंथ है जो योक पार्ट की, वो है 15 इंचेस। तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ 16.5 इंचेस, क्योंकि ऊपर से और नीचे की तरफ से ना कपड़ा ज़्यादा कम हो जाएगा तो हम वो बाद में कट कर लेंगे। तो हाफ इंच मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया है। अब यहाँ पे ये देखिए, हमने चौड़ाई किस तरह से रखी है। जितनी भी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके उसमें 2 इंच हम ऐड करके यहाँ पे रख लेंगे। तो इस ड्रेस की वेस्ट जो है वो 40 इंचेस है। 40 को 4 से डिवाइड किया है 10 में मैंने 2 ऐड करके 12 इंचेस जो है इसकी वेस्ट रख ली है। अब यहाँ पे हमने लगा रही है स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारी लेंथ हो गई। अब हमने जो है ना इस कपड़े को अलग कर देना है। बस योक पार्ट की लंबाई और चौड़ाई हमने ले ली है। अब ये यहाँ पे ये देखिए, कपड़ा ऊपर नीचे है, तो यहाँ मैंने एक स्ट्रेट लाइन लगा ली और आपको थोड़ा दिखाई भी देगा अच्छे से कि हम कहाँ से मार्किंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने रखना है शोल्डर। शोल्डर्स है 14 का हाफ हुआ है, हमने 7 रख लिया। और यहाँ पे हम जो है हाफ इंच बढ़ा के रखते हैं आर्म होल। तो ये रख लिया मैंने 7.5 इंचेस। अब यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। योक पार्ट की जो मेन ड्राफ्टिंग है वो हम बाद में करेंगे, अभी हम रफली ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे लाइन लगाने के बाद अब यहाँ पे हम रख लेंगे वस्ट। तो जो ड्रेस की वस्ट है वो है 40 इंचेस। 40 का 4th पार्ट होता है 10 इंचेस। तो हम यहाँ पे 10 इंच मार्क कर लेंगे। और इस तरफ जो है ना, यहाँ पे हमने बैक आर्म होल की शेप दे देनी है। ये देखिए इस तरह से। कमर वगैरह की जो भी हमने ड्राफ्टिंग करनी है वो बाद में करेंगे। अभी ये देखिए, यहाँ पे हमने हाफ इंच जो है शोल्डर डाउन कर दी है और इसकी कटिंग कर ली। योक पार्ट के ये दोनों पार्ट्स हमारे रेडी हो गए हैं लाइनिंग के। अब हमने क्या करना है, ये जो मेन फैब्रिक है ना उसकी भी एक एक पीस करके इस तरह से कटिंग कर लेनी है। तो ये जो साड़ी है ना, मैंने लेंथ वाइज ही रखी है। इसका भी पैटर्न इस तरह का है कि हम इसको लेंथ वाइज ही कट करेंगे पूरी साड़ी को। ठीक है। अब ये जो है हमारे योक पार्ट के जो है ना मेन फैब्रिक और लाइनिंग की कटिंग हो गई है। इस तरह से हमने इनको आपस में अटैच कर देना है। ये देखिए, ये लिया मैंने मेन फैब्रिक, इसकी रॉन्ग साइड मैंने ऊपर की तरफ को रखी है। और ये ले ली मैंने लाइनिंग, इसकी भी रॉन्ग साइड मैंने ऊपर की तरफ को रखी है। अब इन दोनों को मैं पेस्ट कर दूंगी साइड में ना, इस तरह से ग्लू लगा के इसको मैं पेस्ट कर लूँगी। आपके पास ग्लू नहीं है या आप नहीं लगाना चाहते तो आप स्टिचिंग कर सकते हो। तो ये मेरे पास एक ग्लू गन है, ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ की है। इसी से मैंने इसको पेस्ट कर लिया है अच्छे से। इसके जो है स्टेन्स वगैरह बिल्कुल नहीं आते हैं, बहुत ही अच्छे से ये जो है पेस्ट कर देता है कपड़े को एक दूसरे के साथ। योक पार्ट का अब हमने इस तरह से हाफ कर देना है। ये देखिए, मैंने इस तरह से इसको फोल्ड करके इसका हाफ निकाल लिया। आप चाहें तो टेप रख के हाफ निकाल लें इसका। ये देखिए, ये मैंने कर ली मार्किंग। अब ऊपर की तरफ भी मैं इसी तरह से मार्किंग कर लूँगी। तो ये हो गया इसका हाफ। दोनों तरफ ये एक बराबर आएगा। ये देखिए,
आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आता है आप उतना ले लें। बॉटम वाला जो पार्ट है वो हमने कलियों में कट करना है। तो इस तरह से हम जब डिवाइडेशन कर लेंगे ना तो कलियां कट करना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो अब ये देखिए, ये जो मेन फैब्रिक है ना, इसको मैंने पहले लंबाई में फोल्ड किया है किनारी के साथ किनारी मिला के, और उसके बाद मैंने ये चौड़ाई में इसको फोल्ड कर लिया है। तो ये अब मेरे पास 4 लेयर्स में पूरा कपड़ा है। इसको अच्छे से बिछा लेंगे, कोई प्लीट्स वगैरह इसमें नहीं होने चाहिए। अब ये देखिए, ये योक पार्ट का एक पीस मैंने लिया है, तो एक पीस के लिए हमें 4 कलियां चाहिए। तो इस तरफ मैंने 5.5 इंचेस पे मार्किंग कर ली है। तो 4 कलियां हमारी यहाँ से निकल जाएंगी क्योंकि 4 लेयर में हमारा ये फैब्रिक बिछा हुआ है। ठीक है, अब इसके ऑपोजिट साइड में भी हमने 5.5 इंचेस पे, मतलब 5.5 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। तो ये देखिए, यहाँ पे ये मार्किंग आ गई। अब इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से हम मिला देंगे। कलियों की लेंथ देखिए मैंने कैसे रखी है। जितनी भी टोटल लेंथ है ना हमारी ड्रेस की, उसमें से चोली पार्ट लेस कर देंगे। जितना भी बचता है उतनी हमने कलियों की लंबाई रख लेनी है। 1-2 इंच हम एक्स्ट्रा रख लेंगे ताकि बॉटम में जो शेप दे पाए हम अच्छे से। इस तरफ से ये कलियां जुड़ी हुई हैं, तो यहाँ से भी इनको कट कर लिया। और ये 4 कलियां जो है हमारी बैक साइड या फ्रंट साइड के लिए हो गई। और ये देखिए, यहाँ पे भी ये जुड़ी हुई हैं, इनको भी कट कर लिया। तो ये 4 कलियां हमारी दूसरी साइड के लिए हो गई। इन कलियों को अब जोड़ना कैसे है वो देख लेते हैं। ये देखिए, ये कलियां जो है मैं इनकी राइट साइड ऊपर की तरफ को रखूंगी। ठीक है, तो ये पहली कली मैंने ली, इसकी सीधी साइड के साथ मैंने दूसरी कली की सीधी साइड मिला के रख दी। मतलब सेंटर में हमारा बिल्कुल स्ट्रेट कली आनी चाहिए हमारी। अब दूसरी तरफ को कर्वी कलियां आई हैं, तो उनके साथ मैंने ये स्ट्रेट कली जोड़ के रख दी। ठीक है, सेंटर में जो है हमारी स्ट्रेट आएगी, तो आगे अपने आप हमारी ये कलियां जुड़ती जाएंगी। और साइड में ये देखिए, इस तरह से हमारी जो कर्वी साइड है वो आनी चाहिए। 8 कलियां तो हमने कट कर ली हैं, 4 बैक के लिए, 4 फ्रंट के लिए। लेकिन 4 कलियां हमें और चाहिए फ्रंट के लिए, क्योंकि हम जो ये ड्रेस बना रहे हैं ना, तो 2 लेयर में बना रहे हैं। जो फ्रंट साइड है वो 2 लेयर में होगी। तो 4 कलियां हमने कट कर ली हैं, 4 हमें और चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने फैब्रिक फोल्ड किया है ना, ये 2 तह में है। पहले हमने 4 तह में रखा था, अभी 2 तह में है। सेम मैंने 5.5 इंच पे दोनों तरफ मार्किंग कर ली, और सेम वैसे ही ये भी कलियां मैंने कट कर ली हैं। ये 2 कलियां सेंटर से जुड़ी हुई हैं, इनको भी मैं कट कर लूंगी। अब ये जो कलियां ना हमने किस तरह से जोड़नी है, सेंटर से हमने इनको ओपन रखना है, लेकिन रखना सेम वैसे ही है। स्ट्रेट साइड जो है सेंटर में आनी चाहिए। और 2-2 कलियों का मैं ये अब जो है पेयर बना दूंगी। लाइनिंग कट करने के लिए अब यहाँ पे किनारी के साथ किनारी मिला के मैंने ये कपड़ा जो है लंबाई में बिछा लिया है। अब मैं यहाँ 4 कलियां कट करने की बजाय 2 कलियां कट करूंगी। 5 की बजाय मैं 11 इंच पे मार्किंग करूंगी, और 2 इंच जो है एक्स्ट्रा ले लूंगी मार्जिन के लिए। तो 13 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली, और इतना ही मैं दूसरी तरफ ऑपोजिट साइड में भी मार्किंग कर लूंगी। तो इन पॉइंट्स को हमसे वैसे ही मिला देंगे जैसे हमने अपनी कलियां कट की थी। ये देखिए, इस तरह से पहले हमने 4 कलियां कट की थी, अब जो लाइनिंग है इसमें हमने 2 ही कलियां कट की हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इनको जोड़ना कैसे है। ये यहाँ से जुड़ी हुई हैं, तो यहाँ से भी कट कर लेंगे इन कलियों को। यहाँ पे ना हमें हल्की सी शेप देनी पड़ेगी। यहाँ पे ये जो कॉर्नर बना है ना, सेंटर से हम इन्हें जोड़ लेंगे। ये देखिए, मैंने ये अटैच कर दी हैं, इनमें सिलाई लगा दी है मैंने। 2-2 कलियां इस तरह से मैंने जोड़ के रख ली हैं। अब ये जो कॉर्नर बने हुए हैं ना, इनको हमने कट करना है हल्की सी शेप देते हुए ना। ये यहाँ से ये हमने कॉर्नर निकाल देने हैं। ये कलियां भी मैंने स्टिच कर ली हैं। ऊपर की तरफ से मैंने बराबर करके ये कलियां स्टिच की हैं। जो भी मार्जिन वगैरह था ना, कपड़ा बड़ा है वो नीचे की तरफ बढ़ा है, तो इसको मैं कट करके निकाल दूंगी। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि 1-2 इंच जो है ना बढ़ा के रखेंगे, तो अगर नीचे की तरफ ऊपर नीचे होता है ना कपड़ा, तो उसको हम कट कर पाएँ। बॉटम में अच्छे से शेप देने के बाद अब ये देखिए, लाइनिंग और ये जो कलियां हमारा मेन फैब्रिक है, इसको हम स्टिच कर देंगे इस तरह से। इन दोनों पीसेस की रॉन्ग साइड मैंने ऊपर की तरफ को रखी है, और कमर से सेंटर का जो लाइन है ना सेंटर की, उसको मिला के हम स्टिचिंग कर देंगे इन दोनों फैब्रिक की।
तो ये बैक वाला पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब ये है फ्रंट वाला, इसको भी मैंने अच्छे से स्टिच कर लिया है। और ये दूसरी लेयर है जो हमने फ्रंट में अटैच करनी है। तो ये मैंने दो कलियों का पेयर बनाया है। तो ये देखिए यहाँ भी मैं ना इसको शेप दे के एक बराबर कर लूँगी। ड्रेस की फ्रंट साइड में हम 2 लेयर्स अटैच करेंगे। तो एक लेयर जो है वो मैंने सारी कलियाँ जोड़ के बना ली है, और जो दूसरी लेयर है ना उसमें मैंने दो कलियों का पेयर बना लिया हुआ है। तो सेंटर से हमने इसको ऊपर रखना है, इसलिए ये देखिए यहाँ पे अब मैं बॉर्डर अटैच करूँगी। तो बॉर्डर अटैच करने के लिए ना यहाँ पे इस साइड में किनारी आ रही है, कलियों में यहाँ पे किनारी थी, तो मैं यहाँ पे फोल्ड नहीं करूँगी अब कपड़े को, इसके ऊपर मैं डायरेक्ट ये जो है बॉर्डर अटैच कर लूँगी। साइड में तो हमने फोल्ड नहीं लगाया है, लेकिन बॉटम साइड में हमें ये फोल्ड लगाना पड़ेगा। ये 1/2 इंच का मैं फोल्ड लगा रही हूँ। नॉर्मली हम रॉन्ग साइड में ही फोल्ड लगाते हैं, लेकिन ये मैंने राइट साइड को रखा है। ये देखिए सिर्फ एक फोल्ड मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। इसके ऊपर हम बॉर्डर अटैच कर देंगे तो ये उसके अंदर कवर हो जाएगा। दोनों तरफ मैंने ये फोल्ड लगा लिए हैं। अब इसके ऊपर लगाना है हमने बॉर्डर। तो स्ट्रेट जो है ना ऊपर की तरफ से ये बॉर्डर मैं लगाना स्टार्ट करूँगी। ये मैंने बॉर्डर लगाना स्टार्ट कर दिया है। अब जब तक तो हमने स्ट्रेट बॉर्डर लगाना है तब तक तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब नीचे घेरदार जो है ना हमारा पल्ला है, इसमें जो है थोड़ा सा हमें ध्यान से ये बॉर्डर लगाना है। अभी नीचे वाली जो सिलाई है वो तो नॉर्मली लग जाएगी। ये देखिए बस इस तरह से बॉर्डर रखते जाएंगे पल्ले के ऊपर और इसको अटैच करते जाएंगे। लेकिन जब हम ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे ना तो उसमें हमें हल्की हल्की प्लीट्स डालनी पड़ेंगी। इस तरफ की सिलाई तो मैंने लगा ली है। अब ऊपर की सिलाई लगानी है हमने, तो वो भी हम स्ट्रेट साइड से ही लगाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे एक कॉर्नर बन जाएगा हमारा, इस तरह से फोल्ड करेंगे बॉर्डर को और ये कॉर्नर बन जाएगा। और ये जो आगे है ना बॉर्डर, इसमें हमें हल्की हल्की प्लेट्स डालनी पड़ेंगी। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। ये देखिए एक मैंने यहाँ पे ना इस तरह से ये देखिए ये प्लेट्स डालनी पड़ेंगी हमें यहाँ पे। तो इसके लिए ये देखिए मैंने ली है ग्लू गन। अब ये जो स्ट्रेट वाली साइड है ना अभी उसमें मैं ये अच्छे से इसको पेस्ट कर लूँगी। यहाँ तक तो हो गया। ये देखिए अब नीचे की तरफ को ना हमने प्लीट्स डालते हुए ये पेस्टिंग करनी है। ये हल्का सा मैंने यहाँ पे प्लीट डाला है, यहाँ पे ये देखिए ऐसे चुन्नट डाल के और ग्लू लगा दिया है यहाँ पे। मतलब कपड़े के साथ नहीं मैं अभी इसको पेस्ट कर रही हूँ, अभी ये बॉर्डर जो है ना उसी को पेस्ट कर रही हूँ। ये हल्की सी प्लीट्स डाल के ना यहाँ पे इस तरह से हमने इनको पेस्ट कर लेना है। तो बहुत ही फिनिशिंग से ये बॉर्डर हमारा जो है ना लग के कंप्लीट हो जाएगा। बस इसके ऊपर अब हमने सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से कॉर्नर के ऊपर भी सिलाई घुमा देंगे। बस ये बहुत ही इजी हो जाता है इस तरह से काम करना। अदरवाइज जो प्लीट्स है ना वो एक बराबर नहीं भी आती हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो प्रॉब्लम आती है, लेकिन आप इस तरह से ग्लू गन के साथ काम करेंगे तो बहुत ही इजी हो जाता है। इसी तरह से मैंने दूसरी तरफ भी बॉर्डर अटैच कर लिया है। ये देखिए आपको मैं दिखा देती हूँ। सेंटर में ये कट आ जाएगा इस तरह से। घेर भी काफी हो गया इसका, ये देखिए। अब ये देखिए ये ना अपर पार्ट है और ये रहा बॉटम पार्ट। इसका घेर जो है ये थोड़ा सा छोटा है अपर पार्ट से। तो अब हम अपर पार्ट में प्लीट्स डालेंगे, एक तो फिटिंग अच्छी आ जाएगी और ये दोनों पोर्शन जो है एक बराबर हो जाएंगे। ये देखिए ये जो है ना इसको मैंने डबल किया, ये हमारा 10 इंच आ रहा है अभी। तो इतना ही हमें अपर पार्ट करना है, तो ये बिल्कुल एक बराबर हो जाएंगे। अगर आपको किसी भी ड्रेस में कलियां कट करने में प्रॉब्लम आती है ना तो इस तरह से आप कलियां कट कर सकते हो। बहुत ही इजी है और बिल्कुल परफेक्ट आती है। अच्छे से फिटिंग देने के लिए यहाँ पे मैं प्लीट्स बना रही हूँ। तो 4 इंच पे ये मार्किंग की मैंने और ऊपर की तरफ को 5 इंच पे ये मार्क लगाया है। अब ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन लगा के यहाँ पे दोनों तरफ को हाफ इंच की जो है ना इस तरह से लाइन लगा देंगे हम। हाफ इंच एक तरफ से लिया मैंने, हाफ इंच दूसरी तरफ से लिया और इस पॉइंट को इन पॉइंट्स के साथ मिला दिया। 2 प्लीट्स हम फ्रंट में और 2 प्लीट्स बैक वाले पोर्शन में लगा देंगे। अब ये देखिए बस इस तरह से उठा के हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। इतना काम करने के बाद अब ये देखिए मैंने नेकलाइन बना ली हुई है। तो इसको ये जो बैक वाला पोर्शन है इसके ऊपर मैं इस तरह से रखूंगी और यहाँ पे लगा दूंगी सिलाई। अब सिलाई लगाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर दिया। अब ये जो फैब्रिक बचा है इसमें छोटे छोटे कट्स लगा देंगे और इसको अंदर की तरफ को ऐसे फोल्ड कर देंगे
और हैंड स्टिच कर लेंगे, चाहे आपकी मर्ज़ी हो। आप यहाँ पे मशीन से भी सिलाई लगा सकते हो। अब ये देखिए यहाँ ये योक पार्ट का फ्रंट वाला पोर्शन है, तो इसमें ना मैंने फ्रंट आर्म होल की शेप नहीं दी थी, तो ये देखिए 1 इंच के आसपास मैंने ये फ्रंट आर्म होल की शेप देके इसकी कटिंग कर ली है। तो अब ये जो है ना फोल्ड करके मैं यहाँ पे कमर के पास भी यहाँ पे मैं 1.5 इंच के आसपास यहाँ पे कटिंग कर दूंगी, हल्की सी शेप दे दूँ। जो दूसरा पार्ट है योक पार्ट का उसकी भी कटिंग कर देंगे। ये देखिए ओपन साइड से इस तरह से 1.5 इंच की कटिंग यहाँ पे भी कर दी। तो ये कटिंग कर देंगे ना तो हमारे जो कॉर्नर्स है ना वो निकलेंगे नहीं, ड्रेस के साइड में ना बहुत ही अच्छे से शेप आ जाती है। तो अब यहाँ पे मैं लाइनिंग और जो मेन फैब्रिक है, कलियां जो हमने जोड़ी हैं उनकी स्टिचिंग कर रही हूँ। ये जो लाइनिंग और बॉटम वाला पार्ट है ना कलियों वाला, वो मैंने आपस में स्टिच कर लिया। पहले हम इन दोनों पार्ट्स को आपस में स्टिच कर लेंगे, उसके बाद अपर पार्ट्स के साथ इसको अटैच कर लेंगे। ये देखिए ये बैक वाला जो पार्ट है ना हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। यहाँ पे मैं नेक की कटिंग कर रही हूँ। विड्थ मैंने 3 इंच रखी है और लेंथ 7 इंचेस रखी है। यहाँ पे मैंने एक पेस्टिंग पेपर के साथ फैब्रिक पेस्ट किया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं 2.5 इंच का जो है ना नीचे की तरफ को कट दूंगी नेक में। तो ये मैंने 2.5 इंचेस पे मार्क कर लिया और दोनों तरफ को हाफ इंच की मार्किंग करके इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। अब इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। इस मार्किंग के ऊपर मैंने सिलाई भी लगा ली है और अब हम इसको कट कर देंगे। बिल्कुल बड़े आराम से कटिंग करनी है, सिलाई वगैरह नहीं कटनी चाहिए इसमें। इसको अंदर की तरफ को फोल्ड करके हम आयरन कर लेंगे अच्छे से और इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। और अब ये देखिए ये मैंने लिया, बॉर्डर को यहाँ पे अटैच करना है तो उसके साथ हमने ये पाइपिंग की डिटेलिंग देनी है। ये देखिए जहाँ पे भी बॉर्डर लगाना है ना नीचे उसके इस तरह से पाइपिंग को रख के हमने सिलाई लगानी है। तो सेंटर में ये मैंने एक लाइन लगाई, इसके ऊपर इसके मतलब साथ साथ हमने ये बॉर्डर अटैच करना है। पाइपिंग लगाने के लिए अलग से एक फुट मिलता है, तो वही मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है। अब ये मैंने बॉर्डर जो है ना इसको बढ़ा के रखा है, नेक लाइन से ऊपर की तरफ को बॉर्डर को बढ़ा के रखा और ये पाइपिंग जो है ना इसके अंदर रखते हुए इसकी स्टिचिंग कर दी है। ये देखिए ये जो बॉर्डर है ना हमें यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये हमने थोड़ा सा बढ़ा के रखना है, नहीं तो जो नेक लाइन है बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगी इसमें। तो ये बॉर्डर रखा हमने, अब इसके नीचे रखी है पाइपिंग। बस इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। इतना काम कर लिया है। अब ये देखिए हमने इसको अब स्ट्रिप ऐड करनी है। तो ये जो रेडीमेड होते हैं ना नेक, वो ही मैंने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है कपड़े के साथ। और जैसे हमने बैक वाली नेक लाइन बनाई है सेम वैसे ही हम यहाँ पे सिलाई लगा के इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे और इसको अंदर की तरफ को फोल्ड कर देंगे। इतना काम हमारा हो गया है। ये जो नेकलाइन है हमारी रेडी हो गई है। 2.5 इंच का हमने कट लगा लिया है नेकलाइन में। तो ये बैक वाला जो पार्ट है हमने ऑलरेडी ये रेडी कर लिया हुआ है। अब ये फ्रंट वाला जो पार्ट है इसको भी अटैच कर लेंगे। ये लिया हमने योक पार्ट और इसके साथ ये देखिए ये लाइनिंग, उसके ऊपर रखा हमने सेकंड लेयर को। ये जो कलियां हैं ना हमने पूरी कंप्लीट जोड़ दी हुई हैं और इसके ऊपर ये जो हमने थर्ड लेयर बनाई हुई है ना 2 पार्ट्स में, वो ऐसे रखनी है। इन तीनों पार्ट्स को पहले हम अलग अलग स्टिच करेंगे। ये देखिए इसको, ये 2 हो गई और ये ऊपर से हमने ये इस तरह से सेंटर से मिला के रखनी है ये सारी लेयर्स। लाइनिंग हो गया, उसके बाद ये सेकंड लेयर और ये थर्ड लेयर, इनको इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे कमर से। उसके बाद फिर ये जो योक पार्ट है ना अपर पार्ट है उसको स्टिच कर लेंगे इनके साथ। इस तरह से हमने ये देखिए ये 3 जो है ना लेयर्स ये इकट्ठी रख के स्टिच कर लेनी है। उसके बाद योक पार्ट को इनके साथ स्टिच कर लेंगे। ये ड्रेस मैंने कंप्लीट कर ली है फ्रेंड्स, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ वीडियो क्लिप्स थे जो कि डिलीट हो चुके हैं और मैंने काफ़ी ट्राई किया रिकवर करने का, लेकिन वो रिकवर नहीं हो पाए, इसलिए मैं वो जो आगे की वीडियो वो आपको दिखा नहीं पाऊँगी। बट मैं यहाँ से इस ड्रेस से ही आपको आइडिया देती हूँ किस तरह से मैंने इसकी स्टिचिंग की है इससे आगे।
जिस तरह से हमने बैक वाले पार्ट की स्टिचिंग की थी सेम वैसे ही फ्रंट पार्ट की भी स्टिचिंग कर ली है। बस इसमें इतना फ़र्क था कि जो बैक वाला पार्ट था उसमें 2 लेयर्स की हमने स्टिचिंग की है, यहाँ पे 3 लेयर्स थी। जो फ्रंट में है वो 3 लेयर्स थी। तो इसकी जो स्लीव्स थी ना वो भी मैंने डिफरेंट स्टाइल में कट की थी। बट नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर से मैं ये स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। एक्चुअली ऑलमोस्ट ये ड्रेस जो है कंप्लीट हो ही चुकी थी, बस इसकी स्लीव्स की कटिंग और जो फाइनल स्टिचिंग है, साइड की जो फिटिंग वगैरह है वही बाकी रह गई थी। तो सेंटर में ये देखिए जिस तरह से हम स्कर्ट वेयर करते हैं ना अपनी ड्रेस के साथ सेम वैसे ही फ़ील आएगा। तो मतलब वो ये वन पीस ड्रेस बन गई है, लेकिन पहनने के बाद ऐसा लगे कि आपने स्कर्ट कैरी की हुई है इसके साथ, और बैक साइड में भी ये जो बॉर्डर बचा था वो मैंने अटैच कर दिया है। इसमें भी हल्की-हल्की जो है प्लीट्स मुझे डालनी पड़ी थी। बहुत ही प्यारी ये ड्रेस बनी है, और जो साइड में मैंने फिटिंग की सिलाई दी है ना, वो सभी फैब्रिक को इकट्ठे स्टिच कर दिया है। मतलब अलग-अलग पार्ट्स को मैंने अलग से स्टिच नहीं किया है, ये सभी को इकट्ठा करके जैसे हम नॉर्मली कोई भी ड्रेस स्टिच करते हैं ना, सेम वैसे ही कर दिया है। तो अलग-अलग से इन लेयर्स को मैंने स्टिच नहीं किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं ये ड्रेस पहनने के बाद कैसी लगती है। आपके साथ फुल वीडियो मैं शेयर नहीं कर पाई, उसके लिए अच्छा नहीं लग रहा है, बट कोई भी आपको डाउट होगा ना तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा।